Hey guys, what is up? This is Vinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefully। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि जब वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन आता है स्टेप अप नाम से। ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड इसी ऑप्शन को यूज ना करके आप अपना बहुत ही बड़ा लॉस कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड इसको कैसे सेटअप किया जाता है। एंड लास्ट में मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि आपको नॉर्मल एसआईपी में कितना रिटर्न मिलेगा एंड उसी एसआईपी में अगर आप स्टेप अप ऑप्शन का यूज करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इस पूरी कैलकुलेशन के बाद आप बहुत ही आसानी से अपना डिसीजन ले पाएंगे कि आपको नॉर्मल एसआईपी करनी है या स्टेप अप वाली एसआईपी करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपने जीरोधा को लॉग इन कर लेता हूँ। कॉइन बाय जीरोधा को लॉग इन कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैं कोई सा भी म्यूचुअल फंड सर्च कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक का मिड कैप फंड चूज कर लेता हूँ। म्यूचुअल फंड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एसआईपी पे क्लिक करना है। एसआईपी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप खुल जाएगा क्रिएट एसआईपी का। आप यहाँ पे नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिक स्टेप अप। आपको इस पर टिक करना है एंड अब आपको चूज करना है कि आपकी हर साल जो एसआईपी है वो कितने परसेंट से बढ़नी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं एंड आप चाहते हैं कि वो अगले साल 10% से बढ़ जाए तो वो एसआईपी अगले साल 1100 रुपए की हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक बार कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ। एक बार सबसे टॉप पे चलते हैं। यहाँ पे आप मैंडेट चूज कर सकते हैं अगर आपने मैंडेट कर रखा है। मैंने मैंडेट कर रखा है तो मैं यहाँ पे मैंडेट को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चूज करना है कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है एंड मेरी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, मेरी मंथली एसआईपी क्या होगी। तो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज डाल देता हूँ। मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी 1000 रुपीज है एंड मेरी मंथली एसआईपी भी 1000 रुपीज की ही कटनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में मंथली ही रहने देते हैं एंड यहाँ पे हमें डेट चूज करनी है कि हमारी एसआईपी कौन सी डेट को हिट होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो आप 2 या 3 को चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3rd ऑफ एवरी मंथ को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेप अप पे टिक रहने दूंगा एंड यहाँ पे परसेंटेज चूज करूंगा कि मेरी एसआईपी हर साल कितने परसेंट से बढ़नी चाहिए। 10% एक आइडियल इंक्रीमेंट होती है, मैं इसको 10% ही रहने देता हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपनी एसआईपी कम से कम 10% से तो इंक्रीज करें हर साल। अब आपको यहाँ पे डेट चूज करनी है। अगर आप कोई भी डेट चूज नहीं करेंगे तो आपका जो भी एसआईपी का अमाउंट है वो ठीक आज से 1 साल बाद वहां पे ये 10% की इंक्रीमेंट अप्लाई हो जाएगी। आप चाहे तो डेट भी चूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 1 जनवरी से ये चीज एप्लीकेबल हो। एवरी न्यू ईयर ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। हर साल 1 जनवरी को मेरी एसआईपी 10% से बढ़ जाएगी। आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो ये एक ऑप्शन है स्टेप अप का जो कि आपको यूज करना ही करना चाहिए। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपको अपनी एसआईपी भी जरूर बढ़ानी चाहिए। अगर आप आज 2000 की एसआईपी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ना आप 30 साल बाद तक भी 2000 की ही एसआईपी करोगे। आपको वो अमाउंट भी तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी का अमाउंट ज्यादा नहीं थोड़ा ही इंक्रीज करोगे तो गाइज बिलीव मी एट द एंड आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस एक छोटे से स्टेप से आपको इतना फायदा होगा शायद आपको उसका आइडिया भी नहीं है। तो चलो मैं आपको एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि आपको कितना फायदा होने वाला है। सबसे पहले हमने ये नॉर्मल कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, नॉर्मल एसआईपी का कैलकुलेटर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं एवरी मंथ एंड जो हमारा रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 15% के आसपास है, ये हम एवरेज रिटर्न मान लेते हैं, इतना तो आपको मिल ही जाएगा। एंड आप ये 2000 की एसआईपी अगले 30 साल तक के लिए कंटिन्यू रखना चाहते हो। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 7,20,000 रुपए एंड जो आपकी टोटल वैल्यू होगी 30 साल बाद वो होगी 1,40,00,000 के आसपास। चलेगा दूसरा कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ये आपका स्टेप अप वाला कैलकुलेटर है, स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर। यहाँ पे भी हम 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं हर महीने एंड उसी 2000 रुपए को हर साल हम 10% बढ़ा देते हैं। इसको 10 पे ही रहने देते हैं एंड यहाँ पे भी हमारा रिटर्न 15% ही होने वाला है एंड इसको भी हम 30 साल के लिए करने वाले हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो आपकी टोटल वैल्यू निकल के आने वाली है 30 साल बाद वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास निकलने वाली है। यहाँ नॉर्मल एसआईपी के अंदर आपको 30 साल बाद 1,40,00,000 मिलने वाले थे एंड यहाँ पे एसआईपी विद स्टेप अप के साथ आपको 3 करोड़ के आसपास मिलने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको सीधा सीधा डबल से भी ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1,60,00,000 का फर्क है। तो अब रिजल्ट्स आपके सामने ही है। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या सही है एंड क्या नहीं। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप एसआईपी करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में
तो आपको ये फीचर, ये ऑप्शन जरूर यूज करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में जो जो समझाने की कोशिश करी है आपको वो सब क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। एंड हाँ, अगर आप SIP वर्सेज लमसम के बारे में जानना चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो SIP से करें या लमसम के थ्रू करें जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सके, तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है इस वीडियो को प्ले कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।